पाकिस्तान ने 172 टारगेट देकर भी इंडिया से एक बहुत ही बुरी हार हम लोगों ने दोबारा से ले ली है। यार मतलब क्या हार ले ली है, क्या चीज ले ली है, आवाज खत्म हो गई, करियर खत्म हो गया, हम पिट पिट के पागल हो गए अभिषेक शर्मा से। तो भाई इस बंदे ने किया क्या है यार। सबसे पहले 21 वाला मैच चाहिए भागा जी। पूरी रात पाकिस्तानियों के खानों में 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। मैच तो नहीं मिला लेकिन गजब की बेइज्जती मिल गई सालों को। भिखारी के बच्चे रात को हारने के बाद हम और आप तो चलो 1-2 घंटे जागे रहे, उसके बाद पाकिस्तान ने जो है वो एक तरफ से अपना एक जो है वो चीज शुरू की हुई है, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। कभी पाईक्राफ्ट की कंप्लेन, कभी थर्ड रेफरी की कंप्लेन, कभी किसकी कंप्लेन, कभी किसकी कंप्लेन, कभी किससे शिकायत, कभी किससे शिकायत। वो घर में होता है ना एक बच्चा जो काम शाम जो है वो कोई नहीं करता, लेकिन शिकायतें उसको जो सबसे होती है, गिले शिकवे उसको सबसे होते हैं। इसने मेरे से ज्यादती की, इसने भी की, इसने भी की। 6-0 वाली रियलिटी अपनी जगह, लेकिन ग्राउंड में वो 6-0 नहीं काउंट होगा। ग्राउंड में वही होगी बात कि आपके 10 में से 2 नहीं जीते आपने। आप पूरा अपना रिकॉर्ड तो उठा के देखें, पहले अपने आप को तो करेक्ट करें। अपनी टीम, आप अफगानिस्तान से इस तरह खेल रहे होते हैं जैसे कि लगता है ये हम दुआएं हाथ उठाकर अल्लाह करे ये बच जाए, अल्लाह करे ये बच। सुबह तक बैठ कर जो है एक ही पोस्ट करते रहे, हमने रफाइल गिरा दिए, हमने ये कर दिया, हमने कोई देखने वाला ही नहीं था। आपस में एक दूसरे को दिलासाई दे रहे हैं। बहुत तुम फैन बनती हो ना अभिषेक शर्मा की, अब तुम बताओ कि इसने क्या किया है भाई हमारे साथ। अभिषेक भी और शुभमन भी, और अभिषेक और शुभमन का जो कॉम्बो चला है ना स्टार्ट में, मतलब उन्होंने जो शुभमन गिल ठीक है, नो डाउट उसने भी अच्छा खेला, लेकिन अभिषेक शर्मा ने करियर खत्म कर दिया यार। हारिस रऊफ शाहीन को तो भाई, शाहीन को तो उसने बंदी बनाया हुआ है अपना। दूसरी तरफ इंडिया लगातार जो अपनी विन पे विन लिए जा रहा है और पाकिस्तान अपनी कंप्लेन पे कंप्लेन जो है दर्ज करी जा रहा है। मजे की बात यह है कि कोई सुनता भी नहीं है, पाकिस्तान की जो कंप्लेन होती है उसको कोई खास लेता भी नहीं है। तो क्या वजह है, सारे ऊपर गुफ्तगू करेंगे। तो अगर आप अफगानिस्तान जैसी टीम के साथ आपका ये लेवल है और आप अगर T20 की नंबर 1 टीम से खेलने जाएंगे तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। एग्रेशन विद परफॉर्मेंस है ना, ठीक है, वो जचती है। ठीक है, जिसकी परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर एटीट्यूड भी अच्छा लगता है। ठीक है, अगर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ उसमें भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से हराया, जो उसको सदमे के बराबर लगा। उसके कुछ खिलाड़ी तो सदमे में चले गए, वहीं शोएब अख्तर को ऐसा झटका लगा कि वो तो कुआं में ही लग रहा है चले जाएंगे। ऐसा हो रहा है कि भारत एक जीत हासिल करते जा रहा है। जब जीत भारत हासिल कर रहा है तो पाकिस्तान वालों के लिए दिक्कत हो जा रही है। वो आईसीसी से कोई न कोई बात को लेकर कंप्लेन कर रहा है, क्योंकि एक फ़खर जमान का विकेट था जिसको लेकर फ़खर जमान के विकेट को लेकर आईसीसी में फिर से पाकिस्तान पहुंच गया। वहीं पर पाकिस्तानी मीडिया में बोल रहे हैं सब कि पहले जीतो तो उसके बाद तो कंप्लेन करो। जब जीतने ही नहीं आ रहा है तो कंप्लेन करने से क्या फ़ायदा, और तुम्हारी कोई सुनने वाला भी नहीं है कि कोई सुनेगा। कितनी बार कंप्लेन कर चुके हैं और कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ भारत की ही सब सुनते हैं, तुम्हारी तो कुछ पड़ी ही नहीं है। वहीं नवाब साहब जो हैं वो भी वही रट लगाए हुए हैं और पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं होने वाला। स्लेजिंग के ऊपर ना सिर्फ भारतीय मीडिया बात कर रहा है, बल्कि भारतीय मीडिया तो ये कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी को एंड हारिस रऊफ को बैन कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने इंडियन क्रिकेटर्स को टारगेट किया है। शाहीन अफरीदी की अब्यूजिंग और हारिस रऊफ का 6-0 का इशारा। अगर देखा जाए तो हारिस रऊफ का ये बयान है कि पीछे से कोहली की आवाजें आ रही थी। वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जब कोहली ने हारिस रऊफ को 2 छक्के लगा के मैच विन किया था, तो वो उन छक्कों की बात हो रही है। लेकिन उन्होंने 6-0 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आर्मी का मुकाबला याद करवाया और अब्यूजिंग की बात की। जिस तरह शुभमन गिल शॉट खेल रहा था शाहीन अफरीदी को, शाहीन अफरीदी ऑलरेडी तपा हुआ था क्योंकि अभिषेक शर्मा ने पहली बॉल पर शाहीन को छक्का लगा दिया था। तो ये जो स्लेजिंग हुई है 13 साल के बाद, यही बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन चुकी है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, और जिसके ऊपर बात कर रहे हैं, यहां तक नौबत आ पहुंची है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर को बैन कर दिया जाए। ये इंडिया की डिमांड है, सेम लाइक जैसे पाकिस्तान ने रेफरी के ऊपर एशिया कप का बाइकआउट किया था। स्लेजिंग 13 साल के बाद क्यों हुई और अब्यूजिंग क्यों हुई और इसके ऊपर इनकी क्या पनिशमेंट? हाँ भाई, हमने जहाज गिराए भारत के। हाँ भाई, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन। यार इतना बेइज्जत किया है इंडिया वालों, आपने इतना बेइज्जत किया है इस पाकिस्तान को। ये जब से ये जन्मा है ना, ये जब से आपने इसको अपने घर से निकाला है, बेइज्जती तो कई बार आप लोगों ने इनकी की है, लेकिन रात को जो इनकी बेइज्जती की है ना आप लोगों ने, भाई उसका जवाब ही नहीं है। पाकिस्तानी जिस तरीके से रो रहे हैं, जिस तरीके से इनके सारे पॉलिटिशियन, आप जरा ट्विटर अकाउंट खोलकर देखिए, मर्द, बच्चा, औरत, लंगड़ा, चरसी, सब के सब रो रहे हैं। भाई क्या गजब की कुटाई हुई है। अल्लाह माफ करे भाई, ऐसा दिन कभी किसी पे ना आए
जैसे ये इन लोगों पे कल रात आया, कैसे इनकी रात गुजरी होगी। कि तू आएगा, तुझे तो पहली बॉल पे मारूंगा। अच्छा, उसने फर्स्ट ओवर में पहले मारा था 6 और इस वाले मैच में फर्स्ट बॉल भी मार दिया 6। आप देखो कि यहाँ पे अगर शुरू से मैच की बात की जाए तो भाई 172 पाकिस्तान ने किया। अच्छा, उस वक्त इंडियंस भी बोल रहे थे कि भाई अच्छा टारगेट है, आप लोगों ने अच्छा खेला, मजा आएगा चेज में। लेकिन अबे ये 8 ओवर में, मेरा ख्याल 8 से 9 ओवर में इंडिया ने 100 कर लिए थे। तो हमने बोला ये 100 कब हुए? अबे मैं तो यकीन करो खाली पानी पी के आया हूं। मैंने बोला पावर प्ले में एक आध विकेट तो आ गई होगी। भाई 50 रन क्रॉस है, ऐसी की तैसी कर रहे हैं। वो शुभमन गिल अपनी क्लास दिखा रहा है, ये वाले चौके, ये वाले चौके। अभिषेक शर्मा, आजा भाई शाहीन तू आजा, आजा भाई रऊफ तू आजा, आजा भाई अबरार तू आजा। तो किसी को नहीं बख्श, ऐसी की तैसी कर दी यार। मतलब अब अच्छा, अब ये लोग बात करेंगे भाई क्यों हारे मैच और क्या हुआ आज तो टारगेट। मैं बताता हूँ क्यों हारे मैच। मैं तुम्हें लेकिन एक बात इंक्लूड कर दूं कि सलमान अली आगा ने आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बोलते हैं उसमें कहा है कि भाई हम 180 बना लेते, कुछ भी बना लेते। वो आप 180 बनाते, वो 180 के माइंडसेट से खेलते। और कितने बनाते? 180 बनाते। तो 172 तो था, 174 पे फिनिश किया इंडिया। एक बार फिर अंपायर के खिलाफ कंप्लेन कर दिया, जो कि मेरा भी मानना है कि शायद वो गलत आउट था। फखर जमान का कंप्लेन तो पाकिस्तान ने ये ठीक ही की है कि जो गलत आउट था। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ रहा है कि पाकिस्तान इस पूरे टूर्नामेंट में कंप्लेन के नाम से मशहूर हो गया है। दूसरी तरफ लगातार जब इंडिया जीत रहा है, आप कंप्लेनें भी करो लेकिन जीत लो ना, फिर मजा आता है। वजह क्या कि पाकिस्तान एक तरफ कंप्लेन दूसरी तरफ इंडिया जीत क्या वजह है? देखो ये बात तो है कि ये एशिया कप अगर आप देखो तो खबरों में ही रहता है और न्यूज की खबरों में रहता है। खेल तो शायद इस एशिया कप में एक भी आप ये बोलोगे कि सुपर ओवर नहीं हुआ इस एशिया कप में। एक भी इस एशिया कप में लास्ट ओवर थ्रिलर या लास्ट बॉल थ्रिलर कोई एक आध मैच कोई हुआ वो आपको नजर नहीं आता कि आप बिल्कुल ही कहो कि थ्रिलर हो। जब कुछ मैच क्लोज आए भी लेकिन एट द एंड वो वन साइडेड मैच हो गए। लेकिन खबरें इतनी आज तक ना कभी एशिया कप में इतनी चली हैं, आउटसाइड नॉइज आप कह लो कि नॉन क्रिकेटिंग न्यूज ना ही कभी किसी वर्ल्ड कप में चली है, ना ही किसी एशिया कप में चली है। आप देखो हारिस रऊफ ने नींद की गोली यहां से नहीं, नीचे से 2-3 नींद की गोली खाई, फिर भी नींद नहीं आई होगी उसका। और ये इस बात से खुश हो रहे यार के हारिस रऊफ ने ग्राउंड में ये पता नहीं कौन कौन से इशारे कर दिए, इस बात को लेके खुश हो रहे, अपने दिल को खुद दिलासाई दे रहे। ये जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मैचेस हैं, ये हर साल बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। हर आने वाले टाइम में उससे बढ़कर जो है ये जो भी है, जो पाकिस्तान मैच से पहले बड़ी बड़ी बातें करता है, बड़ी बड़ी फेंकता है, लेकिन बेइज्जती ये ऐसी अपनी करवाता है कि दुनिया में से वर्ल्ड क्लास बेइज्जती आपने दुनिया के अंदर किसी की नहीं देखी होगी। इतना मजा दोस्तों, इतना मजा इस टाइम सोशल मीडिया पे आ रहा है, आप यकीन करें कि इतना मजा तो जब इनके 11 एयरबेस थोड़े थे, इतना मजा तो तब नहीं आया था भाई जितना मजा आ जा रहा है। इन पाकिस्तानियों को रोता देखकर आपको लग रहा है सिर्फ अफगानिस्तान और इंडिया इनके लास्ट चौका मारा है सर, और 7 बॉलें बाकी भी थी, तो 7 बॉलों में 6 रन नहीं बन सकते थे? दिमाग में चल नहीं रही वाली सरकार, आप लोगों ने गलतियां करी हैं। आज इंडिया ने आपको मैचेस के कैच भी दिए कि भाई कैच भी छोड़ दिए उन्होंने, ठीक है ना? फर्स्ट इनिंग की बात और फरहान का कैच छोड़ा अभिषेक शर्मा ने, तो फरहान ने अपने रन्स भी अच्छे बनाए, फिर यूटिलाइज किया, ठीक है ना? 45 पे 58, इस पे भी मैं आता हूँ बाद में, जो इसने किया ये काम ना, उसके बाद तकरीबन सबने अच्छा खेलो, टारगेट एक अच्छा खड़ा करके दिया। आपने क्या गलती करी? आपने देखा कि भाई अपना जो मैच था 14 सितंबर वाला, उसमें सैम अयूब ने विकेटें ली थी, तो आज भी मैं 3 ओवर सैम अयूब से करवाता हूँ। आज ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट किया सैम अयूब का, सही बात है, 35 से 40 रन का मतलब उसका ऐसी की तैसी कर दी यार। मतलब शाहीन आता है पहली बॉल पे छक्का खा लेता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि मतलब हमारी फर्स्ट इनिंग में अच्छी बैटिंग हो रही थी? क्या हो रही थी यार? तुम देखो वही तुम पुरानी बातों पे हमारे अंदर देखो, हम क्या प्लेयर्स को बुरा भला बोले, हम खुद ही सही नहीं है। हमारे अंदर यही आदत है, हम खुद ही पास में अटके रहते हैं, फर्स्ट इनिंग में ये हो गया, अब हम करते रहो बात। सूर्या ने उस वक्त शिवम दुबे को जो भेजा बॉलिंग पे, तो वो एक टर्निंग पॉइंट नहीं था मैच का? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, मैं आऊंगा ना इस पे, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि हम खुद सही नहीं है। हम अब रुचिरा जो थे वो हम भी ये बात नोट कर रहे थे कि पाकिस्तान इंडिया के मैच में भी वो बहुत जल्दबाजी दिखा रहे थे आउट होने के ऊपर। कभी भी कोई अपील होती थी वो एकदम से आउट दे देते थे। पाकिस्तान ऑलरेडी उनसे नाराज नजर आ रहा था। फिर उसके बाद जब फखर जमान का ये हुआ और बड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ, जिस पर अंपायर ने क्लोज एंगल भी नहीं लिया, इवन कमेंट्री में बैठ के वकार यूनस ये बात कर रहे थे, वसीम अकरम ये बात कर रहे थे कि एटलीस्ट थोड़ा सा इनको करीबी मामला देखना चाहिए था। ड्रेसिंग रूम में हमने देखा सॉरी कि माइक हैसन भी बड़ा गुस्से में दिखाई दिए। फखर जमान ने भी फील्ड पे बड़ी हैरानी का इजहार किया और बाद में अपना बल्ला शल्ला मार के गए।
ड्रेसिंग रूम में उन्होंने कोच गैलरी में खड़े हुए तो उनसे बात की कि देखो जी गलत आउट दिया है, वो नजर आ रहे थे कि वो क्या अल्फाज अदा कर रहे हैं। उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल ऐसे ही है। फिर कप्तान आगा की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे भी सवाल पूछा गया कि फखर जमान का गलत आउट था, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि वो गलत आउट था, लेकिन मैं शायद गलत भी हो सकता हूं। उन्होंने डायरेक्ट खुद भी नहीं बोला कि दोबारा से रुचिरा के हाथ में बात आ गई तो कहीं दोबारा से गलत फैसला ना दे दे। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली तौर पर कंप्लेन कर दी। लेकिन ना इमेज एक ऐसा जा रहा है, जो भी आपने बात की, कोहली एग्रेशन दिखाता है ना, तो फिर कोहली ग्राउंड में दिखाता है, परफॉर्म करके दिखाता है। ठीक है, अगर आप भी बहुत बड़े अगर कोई प्लेयर है ना, तो आप एग्रेशन दिखाएं परफॉर्मेंस के साथ। कोहली के नारे लग रहे थे विराट कोहली के, फिर उसने भी मतलब रफेल तैयारी करा के उसको भी 6-0 का इशारा दिया। हाँ। उनको भी पता चल गया जी हम बेशक मैच जीत गए हैं, लेकिन दोस्तों आपने देखा पाकिस्तानी मीडिया में बातें चल रही हैं कि पाकिस्तानियों का कुछ नहीं होने वाला है, वो फाइनल भी नहीं पहुंचने वाले हैं। भारत के आगे तो ऐसे ही बच्चे बन जा रहे हैं और अन्य देशों से जो एसोसिएट देते हैं उनसे खेल के थोड़ा इज्जत बचा लेते हैं। नहीं तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड अन्य देशों के आगे तो फीके पड़ जाते हैं। सिर्फ वही है, घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात चलती है इन सबको। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।